नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। समय की बड़ी खबर ब्रेकिंग जो है वो आपके समक्ष लेके हाजिर हैं। जिस प्रकार से एक कंट्रोवर्सी बनी थी, महाराजा हरि सिंह जी को लेके एक आपत्तिजनक बयान जो है वो दिया गया था डिप्टी सीएम की तरफ से, और वहीं उस आपत्तिजनक बयान के बाद जो है अब एक बड़ी स्टेटमेंट डिप्टी सीएम की तरफ से आई है, और उस स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके साथ साझा करूंगा। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि इस स्टेटमेंट के बाद जैसे ही उन्होंने एक डेरोगेटरी वर्ड का इस्तेमाल किया था, जहां पे उन्होंने कहा था कि डिक्टेटर हैं राजा महाराजा, और जब उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सारे राजा डिक्टेटर होते हैं। उसके बाद महाराजा हरि सिंह जी के ऊपर ही ये बातचीत चल रही थी, तो उसके बाद एक बड़ा जो है वो रोष पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। और उसके बाद कल एक बड़ा फैसला युवा राजपूत सभा ने लिया, जब आज सुबह 11 बजे का समय दिया था डिप्टी सीएम को माफ़ी मांगने का, जिस प्रकार से आपत्तिजनक वर्ड का इस्तेमाल किया गया था महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ। वहीं 11 बजने से पहले ही कुछ एक दो मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा, मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। लेकिन बता दूं आपको कि इस बयान के बाद चौतरफा हर तरफ से जो है डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी गिरते हुए नजर आए। हालांकि उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि हमने जो है वो जम्मू की आवाज़ को बुलंद किया है जैसे ही जम्मू से डिप्टी सीएम दिया, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो हर तरफ डिप्टी सीएम का जो है वो खिलाफ नारेबाजी, रोष सोशल मीडिया देखने को मिला। इससे अच्छा था कि इस प्रकार के डिप्टी सीएम जम्मू से ना मिलते, जो जम्मू के खिलाफ और महाराजा के खिलाफ इस प्रकार से बातें करते। बहरहाल कुछ एक दो मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि मैं महाराजा हरि सिंह जी और उनके परिवार का सम्मान करता हूं, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। जिस प्रकार के रिफॉर्म्स उन्होंने जम्मू कश्मीर में लाए वो अपने आप में बहुत बड़े कार्य हैं, और उनके बेटे यानी कि डॉक्टर करण सिंह जी जो महाराजा हैं वो चुन के 2 बार सेंटर में गए हैं और मंत्री बने हैं, और उसके बाद उनके बेटे यानी कि महाराजा हरि सिंह जी के पौत्र जो हैं उनके साथ अपर हाउस में रहे हैं। इनका उन्होंने जिक्र किया। मेरे बयान को किसी ने अपने जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए वो बता रहा हूँ, अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया है। अगर मेरे बयान से किसी को कोई भी ठेस पहुंची है तो उसके लिए मुझे खेद है। हालांकि खेद का मतलब अंग्रेजी में रिग्रेट होता है, माफ़ी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन उन्होंने खेद जताया है, दुख जताया है कि इस प्रकार के शब्दों से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मुझे दुख है। हालांकि ये दुख उन्होंने 48 घंटे के बाद जताया है, जब रोष देखने को मिला। ये दुख उन्होंने 48 घंटे के बाद जताया है, जब तभी पुल बंद करने का एक आज कॉल युवा राजपूत सभा ने दी। ये वही सभा है जिन्होंने पेट्रियाटिक फोर्सेस को, राष्ट्रवादी फोर्सेस को जम्मू कश्मीर में रिवाइव करने में बड़ा रोल अदा किया। 2022 में महाराजा हरि सिंह जी के नाम पे छुट्टी ली, महज सिर्फ छुट्टी के लिए नहीं थी। इस प्रकार की ताकतें थी जो मिसगाइड करती थी, जो मिस इन्फॉर्मेशन रखती थी, उस मिस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने बाहर निकाला। लेकिन फिर भी इस प्रकार के वाक्य जब सामने को देखने को मिले तो कहीं ना कहीं हताहत जो है वो जम्मू कश्मीर का आम नागरिक, जिसको पता है जहाँ के स्कूल, जहाँ के कॉलेज, जहाँ के रोड, जहाँ के बैंक, जहाँ के हाई कोर्ट्स, हर एक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट जो है वो महाराजा डोगरा महाराजाओं ने की है। और खासतौर तौर पे महाराजा हरि सिंह जी की बात करें तो जब वो राजगद्दी पे बैठे थे उन्होंने कहा जस्टिस इज माय रिलीजन। उन्होंने अपने आप को सभी रिलीजन से अलग करके न्याय को अपना रिलीजन बताया, जिसलिए बता रहे हैं बड़े सारे लोगों को भी जानकारी नहीं है, अगर है तो वो उसको छुपा के रखते हैं, ये उनके लिए जानकारी है। तो शायद डिप्टी सीएम को भी जब पता चला होगा उसके बाद उन्होंने खेद जताया, लेकिन माफी शब्द का अभी तक उन्होंने जो है इस्तेमाल नहीं किया है, खेद जताया है। मैं बात कर रहा था, और बड़ी बात बता दूं, अक्रॉस द जम्मू कश्मीर तो है ही है, अक्रॉस द इंडिया आउट ऑफ 565 एक ऐसे महाराजा थे जो लोक शाही पे विश्वास करते थे। अब आप सोचेंगे ये लोकशाही क्या है, कि राजे महाराजे जिस प्रकार से उन्होंने कहा चुन के नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने प्रजा सभा बनाई 1934 में, जिसमें वो लोगों को कहते थे कि आप अपने नुमाइंदे चुन के भेजें। उन नुमाइंदों को वो अपनी मिनिस्ट्री वजारत में बिठाते थे। वही वजारत रोड जो आज जहाँ पे सीएम का हाउस है वो उसी वजारत रोड पे है, वहीं पे उनके भी मंत्री बैठते थे जो लोग चुन के भेजते थे। इस प्रकार के किसी प्रकार का कोई रिफॉर्म्स किसी राजा महाराजा की तरफ से उस समय नहीं देखने को मिला, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने लोकतंत्र को मजबूत किया।
उसके बावजूद भी अगर इस प्रकार की बयानबाजी आती है तो वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। और उस बयानबाजी के ऊपर निंदा जो है अभी डिप्टी सीएम ने खुद भी जताई है। हालांकि उन्होंने एक दो ही मीडिया से बातचीत की है। युवा राजपूत सभा ने जो अल्टीमेटम दिया था उससे पहले ये बड़ा बयान आया। अब देखने वाला वक्त रहेगा कि युवा राजपूत सभा अब रोड बंद करती है, पुल बंद करती है जहां स्टैचू पे आती है, जिस प्रकार से कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था, जहां नहीं आती है। बहरहाल इस सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं, अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देखते हैं ग्रेटर जम्मू, मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।